बहुरिया, बहुरिया, हाँ भैया, क्या हुआ? बहुरिया, हमको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो ना। भैया, ये ना शहर है, गांव नहीं है जो आपको सुबह सुबह खाना मिल जाएगा और आप खा पी के आराम करने के लिए लेट जाएंगे और कोई काम नहीं है जैसे उसके बाद। अच्छा बहुरिया, एक काम करो, उबला चना वना है तो वही दे दो। भैया, ये सब ना गांव देहात में मिलता होगा, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ शहर है। और हाँ, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने छोटे भाई के घर आकर बैठ गए हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते जा रहे हैं। अरे वो बेचारा काम करता है, दिन भर कमाई करता है और यहाँ बैठे बैठे आप रोटियां खा रहे हो। अरे कोई आता है किसी के घर तो 1-2 दिन रुकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। आप तो महीना महीना भर यहाँ टिक गए हो। आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं है क्या? हम लोग कभी गांव जाके 3-3 महीने टिकते हैं क्या? आप पर बोझ बनते हैं क्या? या आपसे कभी कोई मदद लेते हैं? नहीं ना। तो फिर आपको भी तो सोचना चाहिए ना थोड़ा, आप क्यों हम पर बोझ बने हुए हो? और थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है ना तो बख्श दो हमें, गांव चले जाओ। और बार बार है ना बहुरिया बहुरिया मत चिल्लाओ। जब खाना बन जाएगा ना तो लाके रख दूंगी, ठूस लेना। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। हाँ शिवांगी, शिवांगी, हाँ बोलो। भैया कहाँ गए हैं? पता नहीं, खाने के लिए बोल रहे थे, लगा दिए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। कहाँ गए थे भैया आप? अरे वो अपने शर्मा जी हैं ना, उनके लड़के ने हमको बुलाया था खाने पे, तो बस उन्हीं के यहाँ पे खाने के लिए गया था। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। और हाँ, तुमको याद कर रहा था कि तुम्हारा छोटा भाई कभी मिलने ही नहीं जाता। कभी कभी चले जाया करो, गांव के आदमी हैं, मिलने जुलने से ना व्यवहार बनता है। शिवांगी, सब तुम्हारी गलती है, तुमने खाना बनाया नहीं होगा टाइम पे, इसलिए भैया बाहर गए खाना खाने। सुनो, आगे से ना भैया के लिए टाइम टू टाइम खाना बना दिया करो। अरे नहीं नवीन, बहुरिया की कौनो गलती नहीं है। अच्छा भैया, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है। पड़ गई कलेजे को ठंडक। मुझे 4 बातें सुनवा के यही चाहते थे ना आपकी हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए? अरे अपने घर में क्या रोटी कम पड़ गई थी आपको जो आप दूसरों के घर कुत्ते की तरह रोटी खाने पहुंच गए? थोड़ी तो शर्म किया करो। अपना ना सही हमारे नाम का तो ध्यान रखो। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। बहुरिया, हम जा रहे हैं वैसे ही घर छोड़ के। हाँ ठीक है, आप चले जाओ। उसका भी इल्जाम मेरा पति मेरे सर पर ही लगाएगा कि तेरी वजह से ही चले गए हैं मेरे भैया। अरे नहीं बहुरिया, शायद वो रहेगा ना तो हमें जाने भी नहीं देगा। इसी वजह से उसके ना रहते हुए हम जा रहे हैं। लेकिन एक बात है बहुरिया, हम नवीन का कोई मुफ्त में नहीं खाते हैं। वो हमारा छोटा भाई है। हमको तो ये शहर अच्छा भी नहीं लगता। वो जब भी फ़ोन पे बात होती है बोलता है भैया चले आओ। इसी वजह से चले आते हैं। तुमको क्या लगता है ये नवीन जो इतना काबिल है वो किसकी बदौलत है? वो सिर्फ इस भाई के बदौलत है। जब हम लोग छोटे थे ना, पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। कुछ ही दिनों बाद वो गुजर गए। उसके बाद ना गांव का सारा काम मैंने संभाला, किसानी किया। जो पैसे आते थे ना, अपने ऊपर हमने कभी कौनो नहीं खर्चा किया। नवीन को हम पढ़ने के लिए शहर भेज दिए। वो पढ़ता रहा और उसका भाई बैल की तरह खेतों में लगा रहा ताकि उसका भाई काबिल बन सके। और आज वो काबिल बन भी चुका है। उसको हमारी कीमत पता है, लेकिन तुमको नहीं पता। और हाँ, तुमको क्या लगता है कि गांव में कोनो काम नहीं होता? गांव में बहुत काम होता है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। पहले भैंस को चारा चलाना पड़ता है, काटना पड़ता है, भैंस दूहना पड़ता है। उसके बाद खेत में निकल जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं। 3-3, 4-4 महीने बाद फसल कटती है ना, तब जाके अनाज आता है। उसी अनाज के बदौलत आज इतना काबिल हुआ है। और तुम इतना खोजती हो हमको। दुनिया में हम कभी किसी पे बोझ नहीं हुए, ना अपनी माँ पे ना अपने बाप पे। हम बोझ सिर्फ खुद पे हुए। पता है क्यों खुद पे बोझ हुए? क्योंकि आज की दुनिया को हम समझ नहीं पाए कि आज दुनिया कितनी खुदगर्ज है।
जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन हम तो ठहरे गांव के भोले भाले इंसान। हमने तो सिर्फ अपने भाई बहन और तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन कोई बात नहीं बहू, आगे से ना कभी दो निवालों के लिए ना किसी को ताना मत मारना, क्योंकि हम गांव वाले हैं। इतना निवाला तो हम मुफ्त में कुत्तों को खिला देते हैं। इंसान है, बड़े भाई है तुम्हारे पति के, थोड़ी बहुत कदर किया करो। और हाँ बहू, ये हम ताना वाना नहीं मार रहे हैं, और ना तो हम नवीन को कोनो बात बताएंगे। अगर वो पूछे भैया क्यों चले गए, तो बस उसको ये बोलना कि मन नहीं लग रहा था। वो फ़ोन करके हमसे पूछेगा तो हम भी यही बोलेंगे कि हमारा उस घर में मन नहीं लग रहा था। हमारे लिए तो हमारा गांव ही सब कुछ है। खुश रहो बहू। Thank you.